अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स नॉर्मली जा रही हैं और रेगुलरली हर बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ नई चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एफबीआर ने इनकम टैक्स की रिटर्न में थोड़ी सी चेंज कर दी है। चेंज बड़ी हार्श किस्म की चेंज हो गई है। जैसे कि आपको पता है, पहले जब हम लोग नई रिटर्न ओपन करते हैं, किसी बंदे की रिटर्न फाइल करनी हो, तो उसमें ऑप्शन आती है कि जो प्रीवियस डाटा है कि आप उसको अपलोड करें। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जितनी इनकम थी और उसके अलावा आपके जितने एसेट्स की डिटेल्स थी वो सारी की सारी सिस्टम पोर्टल पे दोबारा ओपन हो जाती थी। अब इन्होंने एक नया सेक्शन जो 2022 की रिटर्न का पार्ट बना था, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, लेकिन 2023 की रिटर्न का पार्ट अब बना दिया है। आपने अपने रिटर्न के अंदर जो 114(1) का हिस्सा है, जो इनकम का हिस्सा है, अब किया ये है, जो आपकी वेल्थ में इमूवेबल एसेट्स थे, आपके प्लॉट थे, आपके हाउस थे, या कोई भी ऐसी चीज़ थी, वो अब प्रॉपरली जब डाटा रिट्रीव करते हैं, प्रीवियस डाटे को अपलोड करते हैं, तो बाकी तो तमाम चीज़ें मूवेबल एसेट्स की शक्ल में आपके बैंक बैलेंसेस और ऑल अदर आइटम्स, आपके कैश वगैरह हर चीज़ ओपन हो जाती है। बट आपके फिक्स एसेट्स, जिस तरह के आपके इमूवेबल एसेट्स में आपके प्लॉट वगैरह हैं, आपके हाउस हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी शॉप्स हैं, वो अपीयर नहीं होती। जब तक हम लोग 7E का फॉर्म, जो 114(1) का हिस्सा है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैक्स चार्जेबल वाले पार्ट में, कंप्यूटेशन वाले हिस्से में आते हैं, तो उसमें प्रॉपर कैपिटल एसेट्स ऑन 7E के हवाले से मेंशन है। अब आपने क्या करना है, उसके अंदर अपने एसेट्स के पर्टिकुलर्स सारे के सारे, कितने मरले वाली है, कौन सा एरिया है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, हर चीज़ आपने उसमें मेंशन करनी है। और इसमें प्रॉपरली आपके एरिया के हवाले से भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो और बताना पड़ता है कि ये एग्जम्प्टेड उसमें आ रही है या नॉन एग्जम्प्टेड है। जैसे कि 7E के हवाले से अगर आपको बताया जाए, उसमें ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस पे बनाई हुई हैं 7E के हवाले से। उसमें 5 या 6 फंक्शन वो फीचर्स हैं जिनको इन्होंने टोटली एग्जाम्प्ट कर दिया है। इसके अलावा जो भी कोई एसेट्स अवेलेबल हों जो 2.5 करोड़ रुपए की वैल्यू से ऊपर आते हैं, उस पर टैक्स बाकायदा 1% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, जो एक्चुअली एडजस्टेबल है। अब प्रॉपर तरीके से आपकी वेल्थ में जब तक आप टैक्स चार्जेबल में 7E के हिस्से में जब तक आप अपने एसेट्स को ऐड नहीं करते, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, जिसमें आपके मूवेबल, आपके टोटल प्लॉट्स वगैरह हों, हाउसेज हों, शॉप्स वगैरह हों, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, जब तक आप उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे तब तक वो डाटा आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएगा नहीं। इसीलिए बताना ज़रूरी है। उसमें एंट्री अप करना बहुत कंपलसरी हो गया है। सिस्टम ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा तो इसके अंदर आपके वेल्थ में लेके आएगा। रिटर्न को थोड़ा हार्श कर दिया गया है, थोड़ा सख्त कर दिया गया है। जो लोग अपनी रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, शायद कंपलसरी हो जाए कि उन्हें अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, मे भी हो सकता है कि इनकी रिटर्न को वो अवॉइड कर दिया जाए कि आप दोबारा अपनी रिटर्न को फिल करें और उसके अंदर टैक्स चार्जेबल वाले पार्ट को फिल करें जो 7E के हवाले से है। सिस्टम उसे पिकअप करेगा तो फिर उसको वेल्थ के अंदर लेके आ जाएगा। एक्चुअली करने का पर्पज़ ये है कि आपका पता चल जाए कि आया आप 7E वाले टैक्स के अंदर आप आते हैं या नहीं आते। इसीलिए इसको इसके इनकम का पार्ट बना दिया गया है। इसी तरह पोर्टल पे उन्होंने वही सर्टिफिकेट जो कमिश्नर की तरफ से हमें अप्रूवल आना था कि लेके देना था, अब वो पोर्टल पे अवेलेबल है। इजीली आप अपना प्रोसेस करें पहले, लेकिन फॉर्मेलिटी आपने पूरी करनी है। रिटर्न के हवाले से जब तक आप उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे, आपकी इनकम वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। मैं आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से वो फॉर्म और वो वीडियो और एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ अपनी इस वीडियो के बाद, जिसमें बाकायदा दिखाया गया है कि क्या क्या किस किस तरीके से किया जाना है। अभी बिल्कुल नया ये क्या क्या कहते हैं 7E इंट्रोड्यूस कराया है रिटर्न के हवाले से, इसको अपडेट कर दिया है 2023 की रिटर्न में। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें इसमें पेंडिंग पड़ी हैं। आज सुबह मेरे पास एक क्वेरी आती है, उसमें ये कहा गया है कि हमारा जो हाउसिंग प्रॉपर्टी, हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी है, वो एफबीआर के साथ इंसर्ट नहीं हुई सिस्टम पे।
अब जब तक इंसर्ट नहीं होगी हम लोग उसको किसी भी फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी तहसील है, आपका जो यूनिट बनता है और आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। समटाइम डिस्ट्रिक्ट तो आ जाता है पर तहसील के हवाले से कुछ डाटा एफबीआर के पास प्रॉपर तरीके से है नहीं। इसकी अपग्रेडेशन होने वाली है, फिर ही जाके मामला क्लियर किए जाएंगे। बताने का मकसद ये है कि अब 7E हमारी रिटर्न का पार्ट बन गया है। जब तक उसको फिल नहीं करेंगे हम लोग अपनी रिटर्न फाइल कर नहीं कर सकते। थैंक यू, शुक्रिया।